हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा एंड द मच अवेटेड रामायण का टीजर आ चुका है एंड यू नो इट हैज बीन ट्रेंडिंग एवर सिंस। भाई एक दिन में इट जस्ट वेंट वायरल, बट इफ इट्स फॉर द राइट रीजंस और ऑल द रॉन्ग वंस, लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले तो भाई इस फिल्म की कास्ट इतनी बड़ी और इतनी रिनाउंड है एंड मेनली रणबीर कपूर यहाँ पर प्ले कर रहे हैं लॉर्ड श्री राम का कैरेक्टर, साई पल्लवी एज माता सीता, रवि दुबे एज लॉर्ड लक्ष्मण, सनी देओल एज लॉर्ड हनुमान, यश एज रावण, काजल अग्रवाल एज मंदोदरी, रकुलप्रीत सिंह एज शूर्पणखा, अमिताभ बच्चन एज जटायु एंड विवेक ओबरॉय एज विद्युत जीव एटसेट्रा। यार ये सारे नाम सुनकर ना मुझे एक ही थॉट आ रहा है दिमाग में कि इस फिल्म का बजट कितना बड़ा होगा, which is 4000 crores by the way. It's just crazy. I was actually very excited कि भाई इतने सारे बड़े स्टार्स को एक ही फिल्म में देखने में कितना ज्यादा मजा आने वाला है। एंड देन आई सॉ इस फिल्म का टीजर, जिसमें इन्होंने अभी सिर्फ राम जी का ही टीजर रिलीज किया है, तो अभी रणबीर कपूर के अलावा और कोई ज्यादा दिखाई नहीं दिया है। बट सिर्फ ये 2.5 मिनट का टीजर देखने के बाद भी ना आई हैव सो मेनी थॉट्स। तो पहला सीन शुरू होता है एंड आई एम लाइक ये गेम ऑफ थ्रोन्स किसने प्ले कर दिया यार। सच बताओ, आपको ये देख के नहीं लग रहा कि ऐसे व्हाइट वॉकर्स और वाइल्डलिंग्स की लड़ाई चल रही है? जिसने भी गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है ना, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना कि आप भी इस बात से अग्री करते हो या नहीं। एंड वैसे देखो, हम लोग ना स्पेशली 90s के बच्चे, हम रामानंद सागर जी की रामायण देख के बड़े हुए हैं, तो हमारे लिए वही ओजी है। तो इन्होंने ये वाली रामायण में एक चीज बहुत ही अच्छी की है कि अरुण गोविल जी, जो कि ओजी रामायण में राम जी थे, वो यहाँ पर राजा दशरथ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एंड राम जी को अपना मुकुट पहना रहे हैं। दैट वाज एक्चुअली रियली नाइस टू सी। एकदम ऐसे फुल सर्कल मोमेंट हो गया। फिर इन्होंने राम जी को अयोध्या के राजा के रूप में दिखाया है, एज अ वॉरियर दिखाया है, विच वॉज वेरी ब्यूटीफुल एज वेल। हर एक सीन में ना एक अलग लेवल का ग्रैंडियर है यहाँ। इसके बाद इन्होंने लॉर्ड राम, लॉर्ड लक्ष्मण एंड माता सीता को वनवास जाते हुए दिखाया एंड क्या ब्यूटीफुल सीन्स हैं भाई। मतलब देखने में आंखों को इतना सुंदर लग रहा है ना भाई साहब, मजा आ गया। अभी तक तो सब बहुत ही बढ़िया चल रहा था एंड सडनली द होल वाइब शिफ्टेड। ये बैटल वाले और दुश्मनों से लड़ाई वाले जो सीन्स है ना, ये क्या नकली वीएफएक्स थे यार। आई वाज लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड हियर। सच में ऐसा लग रहा था कि मैंने दो अलग अलग फिल्मों के ट्रेलर्स देखे हैं जिनको साथ में स्टिच कर दिया गया है। आई एक्चुअली कुड नॉट बिलीव माय आईज कि भाई ये रामायण ही चल रही है। भाई सच में बहुत ही नकली वीएफएक्स है एंड सडनली वो पूरी रामायण वाली वाइब भी चली गई। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, इंटरनेट पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म में डीमंस गॉब्लिन्स जैसे लग रहे हैं फ्रॉम द हॉबिट मूवीज। कुछ लोग इसको एवाटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से कंपेयर कर रहे हैं एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद दैट, क्योंकि रणबीर ने खुद एग्री किया है इस बात से। You know, it's nothing less than Lord of the Rings. और कुछ लोगों ने तो भाई फ्रेम बाय फ्रेम कंपेयर करके बताया कि कौन सा सीन कौन सी मूवी से कॉपीड है। कुछ लोग इसके बजट को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिकॉज 5000 करोड़ में तो जीओटी ने 8 सीजन्स बना दिए थे एंड इन लोगों ने इतने बुरे वीएफएक्स के बाद भी इतना पैसा वेस्ट कर दिया इस फिल्म के ऊपर। इट्स एन एब्सोल्यूट स्कैम, जिससे स्लाइटली मैं भी अग्री करती हूँ। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये कहता है कि ये रामायण है, इट्स आवर हिस्ट्री, इट्स आवर कल्चर, तो इसमें सीजीआई, वीएफएक्स और ये सब पॉम्पन शो की क्या जरूरत है? किसको देखना है ये सब? हमें ओरिजिनल पे दिखा दोगे तो हमको चलेगा। बट ऑन द अदर एंड, अगर 8 टाइम्स ऑस्कर विनिंग डीनेक ने इसको बनाया है एंड उसके अलावा अ ग्रेट प्रोडक्शन हाउस एंड अ ह्यूज बजट इज बिहाइंड इट, तो अगर ये लोग ऐसे एवेंजर्स टाइप्स कुछ ग्लोबल लेवल पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद हमें उनको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहिए। बिकॉज यू नेवर नो कि जब ये मूवी रिलीज हो तब इसका एक्चुअल रिस्पॉन्स क्या आता है ऑडियंस से। ऐसा भी हो सकता है कि ये धुरंधर की तरह सारे चार्ट्स ही फाड़ दे। सो आई थिंक इट डज डिजर्व अ चांस। ये तो चलो जब मूवी आएगी तब पता चलेगा, लेकिन रणबीर कपूर को एज लॉर्ड राम देखने के बाद ना द हेट इज रियल। कुछ लोगों को वो बहुत ही ओल्ड लग रहा है और कुछ लोग एनिमल के बाद उसे एज लॉर्ड राम देख ही नहीं पा रहे हैं एंड सम पीपल जस्ट डोंट लाइक हिम इन जनरल। आई थिंक मैं अपना ओपिनियन तो मूवी देखने के बाद ही दूंगी बिकॉज ये सेम रणबीर कपूर है जिसने तू झूठी में मक्कार की थी जो मेरे से जेल ही नहीं गई, एंड ऑन द अदर एंड उसने संजू भी की थी जो एक्चुअली मुझे काफी अच्छी लगी थी। तो अभी पहले से उम्मीद रखने का तो कोई फायदा नहीं है भाई, जब मूवी आएगी तब डिसाइड करेंगे हम। सो ओवरऑल आई वुड से कि ये टीजर देखने में बहुत अच्छा है, विजुअली काफी ग्रैंड है एंड अ लॉट ऑफ सीन्स आर इनसेनली ब्यूटीफुल। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी अच्छा है और स्टोरी तो बहुत अच्छी होने ही वाली है, बट स्टिल अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनको फिक्स करने की जरूरत है। इस टीजर से मेरे को जो उम्मीद थी कि भाई वो ऐसे सोलफुल रामायण वाली वाइब आएगी, वो तो कहीं पे भी नहीं आई एंड इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द एआई एंड द वीएफएक्स दैट दे हैव यूज्ड, वो भी एक्सेसिवली। पर देखो, ये फिल्म जैसी भी हो, I am definitely going to watch it. It's technically a 2-film project जो कि 2026 और 2027 दिवाली पे रिलीज होने वाली है। But if this film is going to be आदिपुरुष Part 2 और it is going to be an actual good film, ये जानने के लिए हमें दिवाली तक वेट करना पड़ेगा। By the way, do you know कि इस साल 2 बड़े सुपरस्टार्स की 2 ह्यूज बजट फिल्म्स भी आ रही हैं। बट एक्चुअली क्या वो देखने लायक होंगी भी या नहीं? Let's talk about that. फर्स्ट है सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान, जिसका नाम अब चेंज करके इन्होंने मातृभूमि रख दिया है। तो इस फिल्म का टीजर ना बहुत ही अंडरवेलमिंग है क्योंकि
उसमें कुछ है ही नहीं अपार्ट फ्रॉम भाईजान गिविंग लुक्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। बस एक दो डायलॉग्स है जिनको सुन के आपको ये अश्योरेंस मिल जाएगा कि हाँ ये बहुत ही सॉलिड पेट्रियोटिक फिल्म है। भारत माता की। एंड सिंस इस फिल्म का नाम पहले बैटल ऑफ गलवान था तो आई एम अज्यूमिंग कि शायद ये 1962 और 2020 बॉर्डर कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना जो लद्दाख वैली के गलवान रीजन में हुए थे उस पर बेस्ड है। इस बैटल में 5 चाइनीज और 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे। बट व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज कि इंडो चाइना बॉर्डर पर वेपन्स यूज करना अलाउड नहीं है। तो दिस बैटल वाज फॉट विदाउट एनी वेपन्स बाय 16 बिहार रेजिमेंट। बट मेरे को ऐसा लगता है गिवन द स्केल ऑफ द स्टोरी इनको शायद टीजर थोड़ा सा ज्यादा इंटेंस बनाना चाहिए था बिकॉज इसमें तो कुछ है ही नहीं। स्टोरी डेफिनेटली बहुत अच्छी और बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है लेकिन सिंस टीजर में कुछ है ही नहीं तो आई एम एज इट इज नॉट होक्ड येट। सो लेट्स सी इफ दिस रिडीम्स इटसेल्फ लेटर। और सच बताऊं तो जितना कंटेंट इनको टीजर में डालना चाहिए था ना उससे 10 गुना ज्यादा तो इन्होंने टाइटल ट्रैक में डाल दिया है। मातृभूमि आज मैं संकल्प लूं तेरे लिए। बट एक्चुअली सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है यार ये गाना। बाकी 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली है ये फिल्म। एंड सरप्राइजिंग बात ये है कि अभी तक इन्होंने ऑफिशियल ट्रेलर ही रिलीज नहीं किया है और ये टीजर देखने के बाद अभी तक तो मैं बिल्कुल भी एंटाइज नहीं हुई है फिल्म देखने के लिए यार। सो आई डोंट नो, लेट्स जस्ट सी। बट जो ये अगली मूवी है उसके बारे में लोग बहुत ही ज्यादा बात कर रहे हैं और काफी ज्यादा वेट भी कर रहे हैं एंड इट इज शाहरुख खान, सुहाना खान, दीपिका पादुकोण एंड अभिषेक बच्चन स्टारर किंग। तो इस फिल्म से रिलेटेड ना एक छोटी सी इनसाइड स्टोरी है जो मुझे कहीं से सुनने में आई थी विच इज कि सुहाना खान का डेब्यू इतना गंदा हुआ था ना आर्चीज के साथ, उससे शाहरुख खान वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। इसीलिए ही टुक द मैटर इन हिज ओन हैंड्स एंड अब वो खुद अपनी चॉइस की स्क्रिप्ट और अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस से उसको दोबारा रीलॉन्च कर रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट रामायण और मातृभूमि के कंपैरिजन में ना फार बेटर टीजर है भाई किंग का। इट्स गिविंग वेरी सॉलिड डॉन एंड धूम काइंड ऑफ वाइब। ऐसा लग रहा है कि एसआरके यहाँ पर एक गून या फिर एक मर्डरर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। फिर एक सीन में वो जेल से बाहर आ रहे हैं एंड इट सीम्स लाइक ही इज ऑल सेट फॉर अनदर क्राइम। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी तक इस फिल्म का एंड उसके अलावा आपको स्टोरी में बहुत ही लड़ाई झगड़ा ब्लडशेड भी देखने को मिलेगा। ऑनेस्टली दिस टीजर हैड अ वेरी फन वाइब। डर नहीं, दया हूँ। They are saying it's a new SRK experience and I agree। इस फिल्म का तो भाई मुझे डेफिनेटली वेट रहेगा। It's releasing on 24th of December जो कि अभी काफी दूर है बट I am so looking forward to it। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इन तीनों में से आप कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।